डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो हर कोई जानता है, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं वो कई अरसे से अपनी मांगों को सरकार के आगे रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सब तो सुलझा नहीं है। लेकिन इनकी तरफ से जो प्रदर्शन करने की बात कही जा रही थी उस पर क्या कुछ अपडेट आ रही है वो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी। जी सर, आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए एक अलग से रास्ता अपनाया जाएगा, उस पर आपका आज का क्या निर्णय है जो लिया गया है वो आप जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये हमारी डिमांडों का जो बात जो है, वो हमारी जो मुख्य डिमांडें हैं वो है रेगुलेशन पॉलिसी और हमारी पेंडिंग वेजेस जो कि इन्होंने होल्ड करके रखी है, और हमारे एसआरओ 64 और 520 जो कि यूटी बनने के बाद इन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया है। और जहाँ तक आज की एजिटेशन का जो सवाल था, आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग चल रही है। हमें फक्र है कि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मीटिंग जो कि जिस कहते थे कि सिक्योरिटी सिनेरियो से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, तो लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हालात ख़राब हैं तो सबसे ज़्यादा ख़राब वो हैं हमारे डेली वेजर भाई, जो कि आज 11 महीने से हम सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं और हमारी टेबल टू टेबल हमारी टॉक हुई है गवर्नमेंट के साथ। और हर बार इन्होंने हमें ये झांसा देके हमें ये बोला कि आपका काम जल्द से जल्द होगा, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन आज हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, 11 महीने के बाद हमारी डिमांड जो है अभी वहां की वहीं पर है। तो हम सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी एजिटेशन जो है ये लगातार चलती रहेगी जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। तो अब सरकार को चाहिए कि इस जो हमारी डेली वेजर की डिमांड है इसमें कोई ना कोई अमल किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई फैसला लिया जाए। जब तक सरकार फैसला नहीं लेगी, हमारे डेली वेजर जो हैं वो सड़कों के ऊपर उतरे रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज हमने प्रोटेस्ट को थोड़ा हल्का रखा क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो की वजह से कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आए, उस वजह से हमने सभी अपने डिवीजनों के लोगों को रोक के रखा कि आज इसको हम जब तक G20 की मीटिंग चल रही है तब तक हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण हमारे जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो खराब हो। और आने वाले टाइम में जैसे ही हमारी ये G20 की मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हमारा जो प्रदर्शन है दोबारा से उग्र होगा और अपनी डिमांड जो है वो मना के रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि सर यहाँ पे जम्मू व कश्मीर दोनों की बात करना चाहूंगी, दोनों की तस्वीर जो है पहले से ज्यादा हमें बेहतर दिख रही है, क्योंकि रोड ठीक कर दिए गए, दीवारों को पेंट कर दिया गया, डेकोरेशन पूरे प्रॉपर तरीके से कर दी गई, चाहे वो कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें। लेकिन ग्राउंड पे आके जब आप सब लोगों से बात करते हैं तब तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, यानी कि दीवारों से सिटी या लोगों से सिटी। ये जो सवाल आ रहा है इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान की पूरी टीम, रितिका जी आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जो आपने ये जिक्र किया कि दीवारों को अच्छा पेंट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को जो है एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूंगा। हमारे डोगरी में एक कहावत जो थी अक्सर कहा करती थी कि शहर की दलाली, मुंह चुपड़ा और पेट खाली। कि जो बड़े बड़े शहरों में क्या होता था कि इस तरह से लोग अपने आप को संवार के रखते थे भले ही पेट खाली हो। जम्मू कश्मीर के जो हालात इस समय बने हुए, तो वो जहां तक मैं जिक्र करूं तो वो पूरा का पूरा जो है इस बात के ऊपर पूरी तरह से जो है फिट बैठती है। दीवारें पेंट की जा रही है, खुशहाली हरियाली वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा जो लगातार 20 साल कह लूं, 22 साल 25 सालों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अफसोस जताना चाहता हूं कि कल के दिन मेरा एक डेली वेजर पीडीडी का मेरा साथी जो था वो एक खंबे पे लगभग 4 घंटे लटका रहा। तो वहां पर कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा ताकि जो वहां पर जाके संतावना दे पाए। वहां के लोग, स्थानीय लोग वहां पर एकत्रित हुए, वहां पर और कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स जो थे, कुछ एक एम्प्लॉइज वहां पर मौके पर पहुंच के उन्होंने जो सारा इस तामझाम को संभाला। इस तरह के वाक्य से मैं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर एलजी साहब को सीधा सीधा ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि खाली दीवारें पेंट करने से, साफ सफाई करने से, जब बंदूक की नोक पे कहूंगा कि बंदूक की नोक पे लोगों को रख के आप जो है ये दिखाना चाहते हो कि पूरे जो जम्मू कश्मीर है वो खुशहाल है, लेकिन अगर हकीकत की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स के तौर पे सेवाएं दे रहे हैं, उसके साथ साथ अदरवाइज और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो अभी भी सरकार की बेरुखी का जो है वो झेल रहे हैं। और ये खास तौर पर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स का जिस प्रकार मेरे साथियों ने पूर्णता से जिक्र कर दिया है कि देश की कहीं छवि ना खराब हो,
क्योंकि हम तिरंगे की आन बान शान में चलने वाले लोग हैं, तिरंगा उठा के चलने वाले लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूखे पेट तिरंगा कब तक उठाया जाएगा। ये आग्रह है मेरा, खासतौर पर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, देश के गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जी, कि आपने जो है एक जम्मू कश्मीर की छवि जो है पूरे विश्व में जो दिखाने का ये प्रयास किया है कि G20 जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसी मसले में मेरे तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथियों ने लगातार जो है अपने प्रोटेस्ट को होल्ड ऑन रखा है। मतलब जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन कोई ऐसा जो है चाहे रोडों पे निकलने की बात हो या टूल डाउन स्ट्राइक की बात हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो है भारत की जो छवि है वो खराब हो। लेकिन आग्रह है कि मजबूर ना किया जाए कि मजदूर वर्ग जो है और कड़े कदम उठाने के लिए जो है मजबूर हो जाए। जैसे ही G20 की मीटिंग खत्म होगी, जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में जो तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं वो सारे डिस्कशन करने के बाद एक कड़े कदम जो है वो उठाने के लिए जो है अग्रसर हो जाए।